हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है SR वशिष्ठ और आप देख रहे हैं अबाउट विद्या चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से आप कॉलम्स में काम कर सकते हैं। जिस तरीके से न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह में आपने देखा होगा, एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक ही पेज के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के अंदर आपका टेक्स्ट होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी आप अपने डॉक्यूमेंट को मल्टी कॉलम्स बना सकते हैं। किस तरीके से आप उनको बना सकते हैं और कैसे कॉलम्स में आप काम कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कॉलम्स क्या होते हैं, किस तरीके से इनका यूज़ करना है और कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, उस बारे में वीडियो रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग लेआउट टैब में आते हैं। लेआउट टैब के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉलम्स देखने को मिलेगा। कॉलम्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 लेफ़्ट राइट आपको देखने को मिलेगा। 2 पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आपने 2 पे क्लिक किया तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सारा आपका 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट आप चलेंगे 3 पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 3 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। आपको कॉलम्स की ज़रूरत आपने अपने बुक्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर। न्यूज़पेपर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप डेली न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो कंप्लीट जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर कॉलम्स का यूज़ किया होता है। सो किस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे इनके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो जैसे लेफ़्ट है तो लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड का जो कॉलम होगा उसकी विड्थ कम होगी, राइट साइड के कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी। इससे नेक्स्ट आप चलेंगे तो राइट में, तो इसमें क्या होगा, लेफ़्ट साइड के कॉलम की विड्थ ज़्यादा होगी, राइट साइड के कॉलम की विड्थ कम होगी। हम लोग वापस 1 पे क्लिक करते हैं और मोर कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। तो जब आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ़ कॉलम्स में आप इंक्रीज़ करेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकती हैं आप। जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको चाहिए आप उतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 कॉलम्स को रखा और इनके बीच में लाइन बिटवीन है। लाइन बिटवीन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसा कि आप प्रीव्यू में भी दिख रहा होगा कि बीच में एक लाइन आ गई। तो मैंने ओके किया तो ऑटोमेटिकली दोनों कॉलम्स के बीच में एक लाइन आ गई। बेसिकली ये सेपरेटर लाइन होती है। हालांकि जब हम अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट को जस्टिफाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ बीच में एक गैप, एक स्पेस जो होता है वो अप्रोप्रिएट हो जाता है, जो आपको पता चलता है जिससे कि ये 2 कॉलम्स हैं। लेकिन अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप एक लाइन अपने बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन कॉलम पे चलते हैं, मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे। अभी के लिए मैं इस लाइन से क्लिक हटा देता हूँ। यहाँ नीचे आपको मिलता है इक्वल कॉलम विड्थ। इक्वल कॉलम विड्थ में आप देखेंगे आप अपने कॉलम्स को कितना भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपने कॉलम्स को चेंज करेंगे, अभी 1 है तो ऑटोमेटिकली फिक्स है उसकी विड्थ, और जैसे ही 2 किया तो ये विड्थ ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगी और उनके बीच में स्पेसिंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो अभी मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है, दोनों कॉलम्स के बीच में, आप इसको अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो कॉलम्स में जाए, मोर कॉलम्स पे क्लिक करें और यहाँ स्पेसिंग को आप कम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे स्पेसिंग को कम किया तो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम्स की जो विड्थ है वो इंक्रीज़ हो गई। मैं इस स्पेस को बढ़ाता हूँ तो आपके कॉलम्स की विड्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। ये देखो, मैं इसको वापस कम करता हूँ, 0.2 इंच करता हूँ और ओके करता हूँ तो आपके कॉलम्स में बीच में गैप कम है तो कॉलम की विड्थ इंक्रीज़ हो गई। अगेन मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, मोर कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको मिलता है इक्वल कॉलम विड्थ। इक्वल कॉलम विड्थ का मतलब होता है कि दोनों कॉलम, अभी 2 हैं या 3 हो, जितने भी हो, तो जितने भी आप कॉलम्स बनाएंगे उन सब की विड्थ इक्वल होगी। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो एक की विड्थ होगी वही सब की होगी। अगर इससे क्लिक हटा देंगे तो इंडिविजुअल कॉलम की विड्थ को आप अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम मेरे को 3 इंच का चाहिए, तो जैसे ही आप 3 इंच डालेंगे तो बाकी कॉलम्स ऑटोमेटिकली उनका साइज़ एडजस्ट कर लेंगे और ओके करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम आपको 3 इंच का मिलेगा और बाकी जितना भी स्पेस बचेगा उसके अंदर बाकी दोनों कॉलम्स ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। मोर कॉलम्स पे चलेंगे, यहाँ पे आता है होल डॉक्यूमेंट और दिस पॉइंट फॉरवर्ड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं 1 पे क्लिक करता हूँ वापस और आप देखेंगे अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कॉलम्स नहीं है।
सो अभी जो आपने सीखा था उसके अंदर आपने देखा था कि जैसे ही हम कॉलम्स को इंक्रीज करते हैं तो वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ तक का जो मेरा कंटेंट है, जहाँ मेरा इंसर्शन पॉइंट है, अभी कर्सर है, ये सारा मेरा सिंगल कॉलम में रहे, लेकिन इसके आगे का जो कंटेंट है मेरा, वो सारे का सारा मेरा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाए। तो मैं वापस कॉलम्स पे क्लिक करूँगा और मोर कॉलम्स पे क्लिक करूँगा। मोर कॉलम्स पे क्लिक करके मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स को 2 कर दिया और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक किया। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का मतलब होता है कि जहां पे भी आपका कर्सर होगा, इसके आगे का जो कंटेंट है वो सारे का सारा आपका अब कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ प्रीव्यू में भी दिखाई दे रहा है। आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके आगे का जो जितना भी आपका टेक्स्ट था वो सारा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया, लेकिन इसके पहले का जो कंटेंट है वो सारा आपका सिंगल लाइन में रहा। अगेन हम लोग कॉलम्स में चलते हैं, सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं मैं और वापस 1 पे क्लिक करेंगे तो हमने जो कॉलम्स बनाए थे उनको डिलीट कर दिया। इससे नेक्स्ट आप देखेंगे वापस कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और हम मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स को अगेन 2 कर दिया। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट की जगह दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पे स्टार्ट न्यू कॉलम पे क्लिक करके मैं इसको ओके करूँगा। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से पीछे का कंटेंट सारा उसी पेज पे रहेगा और जहाँ से आपके न्यू कॉलम्स जनरेट होने थे वो 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए और वो ऑटोमेटिकली आपके नेक्स्ट पेज पे चले गए। सो इस तरीके से आप अपने कॉलम्स को अलग पेज पे भी आगे करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वापस मैं अंडू करता हूँ इसको। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं चाहता हूं कि कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिर्फ वही आपके कॉलम्स में कन्वर्ट हों, तो आप उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद कॉलम्स में जाएं, मोर कॉलम्स पे क्लिक करें तो यहाँ पे अप्लाई टू, पहले सिलेक्टेड टेक्स्ट नहीं था, जैसे ही आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऑप्शन आपको मिल गया सिलेक्टेड टेक्स्ट। यहाँ पे जाके नंबर ऑफ कॉलम्स को आप डिफाइन करेंगे, 1 2 3 जो भी आप डालेंगे वो यहाँ पे डाल के उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जितना टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ वो पर्टिकुलर टेक्स्ट आपका कॉलम्स के अंदर डिवाइड होगा, बाकी आपका कॉलम्स के अंदर डिवाइड नहीं होगा। कॉलम्स के अंदर काम किस तरीके से होता है इसके लिए हम आगे चल के बात करते हैं। इससे नेक्स्ट हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर लेआउट के अंदर चलते हैं, कॉलम्स पे क्लिक करते हैं और मोर कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर हम 3 कॉलम्स डाल देते हैं। लाइन बिटवीन पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं तो आप देखेंगे आपके पेज पे 3 कॉलम्स आ चुके जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डालेंगे तो आप नेक्स्ट कॉलम में तभी जा पाएंगे जब आप इस कॉलम को कंप्लीट करेंगे। फॉर लाइक एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके और पेस्ट कर लेता हूँ। तो जब तक आप इसको पेस्ट करेंगे, कॉपी पेस्ट, जब ये आपका कंप्लीट कॉलम फिल हो जाएगा उसके बाद ही आप नेक्स्ट कॉलम में जा पाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली वहाँ पे लाइन भी आ गई। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं वहीं पे रहते रहते मैं अलग नेक्स्ट कॉलम में अपना डेटा इंसर्ट कर पाऊं, मैं वहां पे कोई भी टेक्स्ट लिख पाऊं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं पहले अंडू करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं, इसके बाद ब्रेक में जाएंगे आप और ब्रेक में जाने के बाद आपको कॉलम मिलेगा तो कॉलम ब्रेक कर देंगे। तो कॉलम ब्रेक आप जब करेंगे तो यहाँ पे अब मैं टेक्स्ट डालता हूँ तो इंडिविजुअल इस कॉलम में अलग टेक्स्ट रख सकते हैं और इस कॉलम में अलग टेक्स्ट रख सकते हैं। इसके बाद अगेन मैं ब्रेक पे क्लिक करता हूं और मैं यहाँ से कॉलम करता हूं तो आप देखेंगे कि तीनों कॉलम में इस तरीके से आप अलग अलग डेटा एक ही टाइम पे बिना कंप्लीट उस कॉलम को फिल किए आप डाल सकते हैं। सो इस वीडियो में आपने देखा कि कॉलम्स किस तरीके से काम कर सकते हैं। पर्टिकुलर पैराग्राफ पे आप लगाना चाहते हैं या कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं या इसके आगे आप लगाना चाहते हैं और अलग अलग कॉलम में एक ही टाइम पे अलग अलग काम करना हो तो किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।